नमो सहस्रनन्ताय सहस्रपादाय सुरसुरुआहवे सहस्रनामे पुरुषाय शासते सहस्रकोटियुगधारिणे नमः। नमः कमलनाभाय नमस्ते जलसायिने नमस्ते केशवानन्त वासुदेव नमस्तुते। वासनाद् वासुदेवस्य भाषितं भुवनत्रयम् सर्वभूतनिवासोऽसि वासुदेवो नमस्तुते। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वती व्यास ततो जयमुदीरयेत्। भगवान व्यास पूर्णिमा आ रही है। आज तो चतुर्दशी, कल पूर्णिमा है, व्यास पूर्णिमा। तो व्यास पूर्णिमा जो भगवान व्यास, भगवान सरस्वती पुत्र ही है व्यास जी। किसी कल्प में सरस्वती के द्वारा उत्पन्न एकांत मुनि, उसके बाद में इस कल्प में अभी आधुनिक जो कल्प चल रहा है इसमें व्यास भगवान का ही सारा ग्रंथ है। और उसके द्वारा जो ग्रंथ है उसी को सारे संत महंत और भी सब अनुकरण करते हैं और उन्हीं से सारे संपन्न साधना होती है। लोक परलोक की सिद्धि भी व्यास जी के साधना से ही होती है। उनके जो 18 पुराण है, वो धार्मिक लोग भागवत कर रहे हैं, शिव पुराण कर रहे हैं और 18 पुराण में से कोई भी रखते हैं। उपनिषद है, तो जैसा जिसकी बुद्धि है ऐसे आकाश में उड़ते रहते। तो वो सारा का सारा ज्ञान, इतना सूक्ष्म ज्ञान उनके भरा हुआ है सारे ग्रंथों में। तो उसको समझना अत्यंत सूक्ष्म दृष्टि चाहिए, मोटी दृष्टि से नहीं ले सकते हैं मनुष्य। और उसका ये 18 पुराण में से एक पुराण को भी कोई बुद्धिगम्य कर ले उनके, तो सर्व सिद्ध हो जाता है। उनके जो 18 पुराण में से एक पुराण भी किसी व्यक्ति ने या किसी साधक ने या किसी वक्ता ने या किसी व्यास बनते हैं अभी आजकल, तो आधुनिक व्यास बन करके उसको बुद्धिगम्य कर लिया तो उनका एक पुराण से ही कल्याण हो जाता है। तो एक पुराण क्या, एक श्लोक से भी, इतना श्लोक में उसके आर्षत्व भरा हुआ है, यानी इतना पुण्यशाली श्लोक है। लेकिन वो उस धर्म को समझना और उसके ऊपर चलना, उसमें बहुत अभ्रंश हो गया है। अब देखो, अब धर्म के नाम पे कहा है कि मनुष्य धर्म के अनुकूल जो, अब जैसे हिंदू धर्म है, हीनम तजेति हिंदू। अब हिंदू धर्म है, हमारे धर्म के ऊपर उन्होंने लिखा धर्मण्ये हन्यते व्याधि धर्मण्ये हन्यते गृहा धर्मण्ये हन्यते शत्रु यतो धर्म ततो जय। अब यहाँ पे धर्म शब्द का ने जो उल्लेख किया, तो हमारे धर्म में जैसे आजकल के जैसे गुरु जी, बड़े बड़े गुरु लोग हैं, बड़े बड़े नेता लोग हैं, बड़े बड़े मतलब ऐश्वर्य संपन्न लोग हैं। तो वो क्या कर रहे हैं, अब धर्म में ये दिया है कि हमारे धर्म में दिया है कि त्रिकाल संध्या करो, ऋषि तर्पण करो, देव तर्पण करो। ऋषि ऋण पितृ ऋण देव ऋण रहता है मनुष्य के ऊपर। तो हमारे हिंदू धर्म के हिसाब से हम संध्या वंदन करके प्रतिदिन हमारे पितरों को तर्पण करेंगे, देवता को तर्पण करेंगे, ऋषि को तर्पण करेंगे। तो ये अनुकूल है। लेकिन आजकल जो गुरुडम बना है, जैसे अब बड़े कोई नेता गुजर गए तो उनकी एक स्टेच्यू लग के उन पे फुलमाला ये करेंगे, ये एक प्रकार से हमारा बिल्कुल धर्मशास्त्र से विरुद्ध है। किसी धर्मशास्त्र में नहीं लिखा है कि स्टेच्यू बनाओ, उसका किसी गुरु का पूजा करो या किसी फौजी का पूजा करो या कोई नेता का पूजा करो, उनके लिए पार्क बनाओ। ये तो हमारे एक हीनता है हमारे हिंदू धर्म की, क्योंकि हमारे शास्त्र पे पकड़ नहीं है। बड़े बड़े धर्माचार्य है, वो भी अपने बड़े बड़े मंदिर बना रहे अपना मूर्ति बिठा करके। साईं बाबा के नाम पे बड़े बड़े धर्माचार्यों ने निषेध किया, उनकी मूर्ति पूजा करो, मंदिर में मत बिठाओ। लेकिन हमारे सब आश्रम में देखा जाए किसी न किसी की मूर्ति बिठी हुई है। तो महाराज जी, मूर्तियां किन किन की पूजी जा सकती हैं? देवता के अतिरिक्त किसी की मनुष्य की मूर्ति पूजी नहीं जाती। कितने बड़ा सिद्ध हो, कितने बड़ा ऐश्वर्य संपन्न हो, कितना बड़ा उसने योगदान किया हुआ इस धरती पे, पूरे धरती को, पूरे पृथ्वी पे राज्य करने वाले ऐसे ऐसे महाराजा सम्राट हुए, उनकी भी मूर्ति नहीं लगाई जाती थी। हमारे देखा जाए तो देखो गली गली में हमारे आम्बेडकर जी की मूर्ति बनी हुई है, हर चौराहे नुक्कड़ पे बड़े बड़े किसी नेता की न किसी की मूर्ति पाई जाती है। ये क्या हो रहा है? ये तो कब्रिस्तान बन रहा है हमारे हिंदुस्तान में। हमारे
गरीब लोग हैं उनके लिए जगह नहीं बचेगी किसी दिन। हमारे इतने फौजी भाई गुजरते हैं, शहीद हो जाते हैं, तो उनमें एक परंपरा चल गई है कि मूर्ति बिठाओ। ये हमारे कहीं हिंदू धर्म में नहीं लिखा है क्यों मूर्ति बिठा करके उनकी फल। हमारे धर्म में हाँ 21 पीढ़ी तक तर्पण करते थे हम। उनकी वीरता की कहानियां हाँ, तो चलती हैं समाज में, सबकी चलती, बड़े बड़े वीर हुए, हाँ। लेकिन ऐसा नहीं कि उसको कब्रिस्तान बना करके प्रेत पूजा में आता है। और प्रेत पूजा करने से हिंदू का अस्तित्व नहीं रहेगा, हिंदुत्व का अस्तित्व बिल्कुल अंधकार में जाएगा। ये हिंदू का धर्म नहीं है। तो इसलिए धर्म की गति के अत्यंत सूक्ष्म है, उस सूक्ष्म गति को कोई पकड़ता नहीं। बड़े बड़े निर्माण कर रहे हैं, एक रोड बनाएगा उस पर भी कोई अपनी मूर्ति बिठा देगा। अरे ये कोई मूर्ति बिठाने की तो कोई बात नहीं हुई ना कि मैंने ये रोड बनाया। बड़े बड़े कार्य संपन्न किए हैं। और हनुमान जी ने बहुत बड़ा रामेश्वर पुल बनाया, उसके नाम मात्र से उनका कल्याण हो जाता था। अब वो तो देवता थे, भगवान रामेश्वर ने उन्हें रामेश्वर की प्रतिष्ठा की, चलो इस स्मृति में कर दे ऐसे। लेकिन यहाँ तो प्रत्येक गुरु बड़े धर्माचारी बने हैं। हर एक मंदिर मठ में हर एक गुरुओं की मूर्ति है, हर एक के मंदिर बन गए। तो अधिकारी देवता कहाँ जाएंगे? जो हमारे अधिकारी देवता लोग हैं, जो हम जैसे वायु देवता हमें ऑक्सीजन दे रहा है, वरुण देवता हमें जल दे रहा है, सूर्य भगवान हमें रोशनी दे रहा है, माता पृथ्वी हमारा भार वहन कर रही है, ये अधिकारी देवताओं को तो कोई पूजेंगे नहीं। एक दो मतलब कोई थोड़ा बहुत किया, कुछ मतलब कुछ ये करके अपना थोड़ा बहुत कुछ किया तो उसकी मूर्ति बिठा रहे जगह जगह। आश्रमों में इसमें भगवान शंकर है, सारे पृथ्वी को अष्टवसु बन करके ब्रह्मांड को धारण करते हैं और पालन करते हैं। भगवान विष्णु, इनकी तो पूजा कहीं नहीं करेंगे, इनकी मूर्ति नहीं होगी। और कहीं साईं बाबा की मूर्ति देखी जाती है, किसी धर्माचार्य की मूर्ति देखी है, किसी नेताजी की मूर्ति देखी जाती है। तो ये मूर्ति का जो परंपरा चल रहा है ये हमारे धर्म से इतर था। और ये जैसे मुस्लिम धर्म है, ईसाई धर्म है, इनके परंपरा में जो चल रहा था वो परंपरा आरोपित हो गई है। हमारे धर्म शास्त्र में कहीं नहीं दिया है कि गुरुडम फैलाओ, गुरुओं की मूर्ति बिठाओ हर एक जगह। अब ये मतलब हमारे कई नेताओं का सुना है कि बड़े बड़े पार्क बने हैं और एक एक एकड़ जमीन घेर करके पार्क बनाया है, उनकी मूर्ति को बिठाया हुआ है। तो ये जो ये नश्वर शरीर है और ये नश्वर शरीर को जो प्रेत आत्मा कहा जाता है, तो इसको प्रेत पूजा कहा जाता है। तो प्राय करके तो हमारा हिंदू धर्म पूरा इसमें गर्त में जा रहा है, पूरा का पूरा प्रेत की पूजा कर रहे हैं सारे। देवता की पूजा कहाँ होगी वहां? आपके पितरों की पूजा करना है तो रोज उसमें दिया है कि आप 21 पीढ़ी तक तर्पण कर सकते हो, तो उद्धार हो जाए, तब अक्षय ब्रह्मलोक प्राप्त होगा उनको। वीर गति को प्राप्त हो, कोई वीर गति को प्राप्त हुआ तो उसके लिए भी तर्पण उसके कुल में किया जाता है। उसमें तो कई धनराशि प्राप्त करे, इतना सारा धनराशि प्राप्त करे, धर्माचार धर्म में लगाओ ना, तो ये तो अधर्म हो जाएगा एक प्रकार से। अच्छा महाराज जी, जो अपनी मनुष्य अपनी मूर्तियां बनवा रहे हैं या जिनकी बन रही है, तो धर्म के अनुसार उनकी क्या गति होती है? बिल्कुल उनकी अधोगति में जाएंगे। इसको पुण्य भी ये जिसपे जितना हम क्रिया खर्च करेंगे यहाँ पे मूर्ति बिठा करके, तो राक्षस बलि को जाएगा वो। देवताओं नहीं लेंगे उसका जितना भी भंडारा है, उस पर जो भी आप खर्च कर रहे हो, जो भी आप उस पर नियोग कर रहे हो, उस पर आप मना रहे हैं। आपका भी इनके जो ब्रह्मलीन हो गए आज के गुरु जी, तो इसके लिए इनके वो कर रहे हैं। हाँ, उसके लिए उनका अर्चन करो, उनका तर्पण करो, उनका पिंडदान करो, इससे कल्याण होगा। ये धर्म संगत है। ये हमारे ऋषियों ने लिखा है, हमारे क्रांतदर्शी त्रिकाल ज्ञानियों ने लिखा है। ये नहीं लिखा है कि मूर्ति बिठा करके उसका प्रेत पूजा करो हर जगह, हर नुक्कड़ चौराहे पे। तो इसी प्रकार से धर्म की गति है। तो ये धर्महीन होते जा रहा है हमारा जी। महाराज जी, एक विषय और है, जैसे पुराण के विषय में ये कहा, जैसे आपने विषय प्रारंभ किया था, जैसे बद्रिका आश्रम में रहकर व्यास जी ने सरस्वती नदी के किनारे 18 पुराणों की रचना करी थी। जैसे समय गुजरता गया तो तमाम तरह के आक्षेप भी लगते हैं कि पुराणों में तमाम तरह की गलत चीजें भी सम्मिलित हो गई हैं, गलत श्लोक भी आ गए हैं। क्या ये सत्य है या नहीं? उसकी बुद्धि क्षमता नहीं समझने की उस व्यक्ति की, वो विशाल बुद्धि है उनकी। उस बुद्धि, ऐसे विशाल बुद्धि को स्पर्श नहीं, वो तो आप कई कल्पांतर का, युग युगांतर का चराचर एक आंवले के फल की तरह देखने वाले व्यक्ति लिख रहे हैं वहां पे कि वो तीनों लोकों में आप करोड़ों जन्म में क्या, किस योनि में करोड़ जन्म होकर के आए और किस प्रकार से आप ये मनुष्य बने, वो
हर एक के कर्तव्य के जानने वाले व्यक्ति ऐसे लिख रहे हैं सब देख करके, ऐसी विशाल बुद्धि हमारी की, हमारी बुद्धि तो बुद्धि कोई है ही नहीं है, ऐसा व्यक्ति लिख रहे हैं वो कभी गलत लिख ही नहीं सकता, इसलिए उसमें आर्सत्व बताया गया है। हाँ, कोई भावपरक या कोई अब हसीन शब्द लेके कोई भावपरक आपने लिख दिया कि बहुत अच्छा दृश्य है, तो ऐसा लिखने वाला नहीं है, वो भाव उनका भाव नहीं है वहां पे तो ज्ञान है एकदम पूरा वहां भाव से नहीं लिया है कि भाविक होकर के कुछ लिख दिया भाई, ऐसा नहीं है। सत्य दृष्टा है। हाँ, वो तो सत्य दृष्टा, सत्य लिखेंगे, सत्य के अतिरिक्त कुछ लिखा ही नहीं उसमें, लेकिन हमारा वहां तक उसकी बुद्धि को स्पर्श करना भी ये नहीं। वैसे हम गड्ढे में गिरे, गड्ढे के अंदर गड्ढा खोदते जा रहे हैं कि उन्होंने ये किया है। अब कोई सज्जन आए थे कि भाई महाभारत में ये गलत लिखा, वो गलत, अरे मैंने कहा तुम्हारी बुद्धि तो इतनी सूक्ष्म है कि आप गड्ढे में वैसे गिरे हो। अब उनने कहा कि कलकत्ता से कोई सज्जन आए थे मेरे पास, उन्होंने कहा कि मैं महाभारत पे कुछ लिख रहा हूँ, उनकी गलती ठीक कर रहा हूँ। अरे मैंने कहा तुम तो महान पाप कर रहे हो, गलती ठीक करे, वैसे गड्ढे में गिरे हो, कुएं में गिरे और दूसरा कुआं खोदते जा रहे हैं नीचे, तो ये गड्ढे में गिर करके भी गड्ढा खोदना ये ठीक नहीं है। तो इसलिए क्या होता है कि जो पहले उनकी सूक्ष्म दृष्टि को समझो, धर्म की दृष्टि को, धर्म अधर्म क्या है, वही क्रिया करता है, वही क्रिया जैसे पति के साथ पति पत्नी करे तो पुण्य है, व्यभिचार करे वहां पाप है, तो वो क्रिया एक ही है, लेकिन वहां धर्म को सूक्ष्म दृष्टि से देखना पड़ेगा ना। ये भाई ये सुख मिलता है तो ये क्रिया करो सभी के साथ में, ये थोड़ी वहां पे अनुबंध है। हमारे धर्म में प्रत्येक कदम पे निषेध है, निषेध ही हमारी तपस्या है। यही नहीं करना चाहिए, ये नहीं खाना चाहिए, वो नहीं पीना चाहिए, उसमें धर्मशास्त्र में कहा तो हमारी यही तपस्या है। इसीलिए हमारे उसमें एक भूमंडल को तोलने वाले एक रत्न बताया, धर्म को धारण करने वाले प्रभु विवेक विद्वान वैरागी प्रमदा सुशीला। जो प्रमदा सुशीला है, जो सती स्त्री है, ये ब्रह्मांड को धारण करने वाली स्त्री होती है, पूरे ब्रह्मांड को, क्योंकि वो धर्म को धारण करती है। अब वो स्त्री जाकर के किसी गुरुओं के पैर पर गुरु की आरती कर रही है, गुरुओं का खाना बना रही है, अपने पति की सेवा नहीं कर रही है, तो ये क्या होगा? वहां पे तो वो धर्म को धारण नहीं किया, वहां धर्मशास्त्र है नहीं उसके पास में। तो इसलिए वहां पे दिया है कि हाँ, अब देखो यहाँ पे हमारे धर्म ने कहा कि भाई पति की सेवा करो, पति पूरा उनका जो पाप नष्ट हो जाता पति की सेवा करने से, पति के माध्यम से मातृदेव भाव बन जाती है, माता वो देवी बन गई साक्षात, देवी की दर्जा दिया उसने धर्मशास्त्र ने। उसके अंदर इस मलमूत्र के शरीर पे दूध की धारा उत्पन्न करती है पति के सहयोग से, और उसके सारे जन्म जन्मांतर के पाप नष्ट हो करके वो मातृदेव भाव बन जाती है। ऐसी देवी को प्रदान करने वाला पति उसकी सेवा न करे। आजकल जा करके मेरे दोस्त की सेवा करनी है, मेरे वहां करनी सेवा, मेरे गुरु की सेवा करनी है, मेरे वो फलाने की सत्संग में जाकर ये करना है। अरे सत्संग अपना घर में जाके वहां पे आप इतना पावर है। गांधारी को भगवान कृष्ण डरते थे, वो सती सावित्री थी, उनका जब रिश्ता आया अंधे के कि मेरा पति अंधा, तुरंत पट्टी बांध ली उसने बोल दिया कि मेरा वंश पूरा नष्ट किया तो आपका वंश भी नष्ट तो वैसे ही हुआ। किसी के शब्द में इतना पावर नहीं है, वो सती थी उसके शब्द में पावर थी, इसलिए कहा कि ब्रह्मांड को स्तंभ, ब्रह्मांड का एक स्तंभ है। इसी प्रकार से हमारे सन्यासी भी, हमारे धर्माचार्य भी एक स्तंभ होते, लेकिन सत्य धर्म को करे, सत्य आचरण करे, सत्य को पकड़े, धर्मशास्त्र को पकड़े। अब वहां पे धर्मशास्त्र को पकड़ा नहीं, व्यभिचार करके आप बड़े पुजारी बड़े बन करके आपकी गुजरने के बाद में स्टैच्यू लगा रहे, उसकी आरती पूजा कर रहे हैं, तो ये क्या है? धर्मशास्त्र तो नहीं, धर्मशास्त्र नहीं रहा यहाँ पे। वहां तो हमारे शास्त्र को ग्रहण नहीं किया, हमारे ऋषि मुनि को ग्रहण ही नहीं किया। अच्छा महाराज जी, आजकल तमाम तरह के संत हैं, यूट्यूब पे भी छाए रहते हैं, टीवी पर भी आते हैं, बड़े बड़े उनके समागम होते हैं, सत्संग होते हैं, तो बहुत बार ये भी कहते हैं, जैसे हमने सुना है महिलाएं जाती हैं वहाँ पर, तो घर परिवार की जो जिम्मेदारियां होती हैं, जैसे सास ससुर हैं, माता पिता हैं, पति हैं, उनकी जो जिम्मेदारियां उनको छोड़कर सत्संगों में लगी रहती है, वहाँ की साफ सफाई। बिल्कुल, ये महापाखंड है, ये धर्मशास्त्र ने ये अत्यंत महापाखंड है। घर में ही उसकी, घर में रह के उसकी जो वो पति की सेवा करके, पति कितना भी कलेश दे उसको, रोज पी करके उसको मारे तो भी पति की सेवा करे वो, तो उसके बराबर कोई तपस्वी नहीं। कोई हिमालय का संत में कोई 10,000 वर्ष तपस्या करेगा, उससे बढ़ करके उसकी तपस्या है, पति की सेवा करे जब इतना सब सहन करके। तो इसीलिए वो इसीलिए कहा कि एक माता जी, वो एक धरती से उसका
धरती का वहन करने वाली एक शक्ति है एक प्रकार से। लेकिन महाराज जी, यदि पति पत्नी को मारेगा तो उसका दंड विधान है या नहीं है धर्मशास्त्रों में? बिल्कुल, उसमें उसका देखो, जो हमारे कर्मानुबंध से जो एक जंजीर के अंदर कड़ी बनती है, तो वो कर्मानुबंध से संयोग होता है। उस सहयोग में जिसको भी जैसा भी, मैंने कहा ना, वो अंधा था तो अंधा ग्रहण किया तो उसने तुरंत पट्टी बांध ली है, संसार को मेरा पति नहीं देख सकता तो मैं नहीं देख सकता, तो ऐसे ही आचरण करने लगे, ऐसा उसने तप किया अपना। तो इसी प्रकार से पति कितना भी शराबी हो, गराबी हो, जैसा भी हो, उसके अतिरिक्त किसी को न देखे। वो जहाँ की मंदिर में जाएगी तब भी उसमें पति का आधान करके मंदिर के दर्शन करने का विधान है। आप केदारनाथ में जाओगे तो केदारनाथ में भी मेरे पति परमेश्वर ऐसा करके उसको पति को लक्ष्य करे, आगे करके उसको प्रणाम करेगा तो उसका प्रणाम लगेगा, स्त्री का नहीं तो प्रणाम नहीं लगेगा कि ये भगवान है और मेरे पति तो ऐसे ही बैल है। ये नहीं है यहाँ पे धर्मशास्त्र। तो धर्मशास्त्र के धर्म की गति अत्यंत सूक्ष्म है, उसको समझना बहुत ये है। तो इसलिए धर्म की गति अत्यंत सूक्ष्म से सूक्ष्म है। वो धर्म को तो छोड़ रहे हैं यहाँ पे, तो कहते मेरे घर में कला है, ये है। अरे कला क्या है? सारी अपने समय पे न पति की सेवा करना, समय पे शादी करना, न समय पे बच्चा पैदा करना। तो ये स्वयं जो है वंश खाती है, सब पुत्र खाती है। जैसे सर्पनी जो होती है अपने पुत्र को खाती है, इसी प्रकार से अपना तेज वध होता है और वो तेज को प्रतिदिन अपना वध करते हैं। तो तेजो वध करने से हमारा लोक परलोक नष्ट होता है। वो मातृ देवभार नहीं बन सकती माता है। हाँ, नहीं तो साक्षात कृष्ण देखो, उसमें महाभारत में देखो, भागवत में देखो, सतियों का कितना सम्मान किया है। तो ये है प्रभु विवेकी। प्रभु जो है अपना जहाँ जिस क्षेत्र में आप काम कर रहे हैं, जिस प्रकार से नौकरी कर रहे हैं, उस सत्य ईमानदारी से वो नौकरी कर रहे हैं, तो उसके समान भी तपस्वी नहीं है कोई। उसको हिमालय में जाके तपस्या करने की आवश्यकता नहीं है। तो वो भी एक भूमंडल का एक रत्न है। वो ऐसा पुरुष न घूस लेता है, न ईमानदारी से अपना पूरा ठीक काम कर रहा है कि इसको लूट लूं, इसको खरोट लूं। तो ये धर्मशास्त्र थोड़ी है, ये वहां पे धर्म थोड़ी है। वहां तो एकदम पाखंड भरा हुआ है और ऐसी नेचर हो गई है कि किस प्रकार से पैसा है, धन है। हमारे यहाँ पहले धन नहीं, हमारा धर्म को रक्षा करना पहले होता है और उसके बाद में पैसा जैसा भी आया धर्म के अनुकूल, तो वही पवित्र धन है। नहीं तो आजकल तो सारा का सारा अपवित्र धन है, धन भी नहीं है कोई अपवित्र। महाराज जी, इस प्रकार के आरोप संतों पे भी लगते रहते हैं। जैसे संत के कहते हैं कि संत है ना, जो उनका वो जो यजमान जो आते हैं, उनकी धन की ओर दृष्टि रहती है। नहीं, ये तो गिरी दृष्टि है। धन को देखो, संत महात्मा कहा गया, महान राजा ना, महाराजा राजा का इच्छा का प्रतिघात नहीं होता है। तो संतों के इच्छा का तो प्रतिघात हो ही नहीं सकता कभी भी। जो इच्छा करी वो मिलेगी उसको। लेकिन वो संत तो बने वैसा, उसका कर्म तो करे। वो यहाँ पे सामान्य चोर का माल चांडाल खाया, चांडाल के ऊपर दृष्टि रखे। उनने तो अपवित्र धन किया है, उनके अपवित्र धन के ऊपर भी दृष्टि डाल रहे हैं संत लोग। तो उनकी इच्छा कैसी? इच्छा का प्रतिघात होता है। कभी संत का इच्छा का प्रतिघात नहीं होता है। राजा महाराजा विष्णु के अंश माने जाते, उनके भी कभी इच्छा का प्रतिघात नहीं होता था। वो राजा चाहते थे कि ये नगर हटा करके यहाँ पे एक मंदिर बनाया जाए, तो नगर हटा दिया जाता था। इतना उनके, जैसे अब देखो, किसी समय हमारे नेताजी नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि भाई नोट 2000 का बंद हो जाएगा, तो बंद हो गया। इसी प्रकार से उनके शब्द में उनकी इच्छा का प्रतिघात नहीं होता था। अभी तो एक एक कदम पे इच्छा का प्रतिघात होता है संत महात्मा का। तो क्योंकि पहले तो इच्छा ही पहला त्याग होता है संतों का, लेकिन यहाँ इच्छा का पहले में फैले सारे संत महात्मा। उसमें अपना अनेक प्रकार की इच्छा, उनकी बड़ी बड़ी मर्सिडीज गाड़ी है, उनकी लग्जरी गाड़ी चाहिए, उनको बड़े बड़े बंगले चाहिए। ये क्या निर्माण है? जो उनके जिस क्रम से रहना चाहिए, जो हमारे बड़े बड़े ऋषि जंगल में रह करके उन्हें इतना त्याग किया, घास फूस खा करके जीवन व्यापन किया, तो उनने सटरस का त्याग किया। यहाँ पे तो सटरस का त्याग नहीं है। तो त्याग नहीं है तो अनेक प्रकार की जिसमें उत्तेजना होगी मन में, जो हमारी इंद्रिया है, वो विकार उत्पन्न होगा। विकार होकर के उनकी इच्छा का प्रतिघात होगा। अनेक प्रकार की इच्छा करेंगे। तो ऐसी इच्छा करना हमारे लिए हमारी इच्छा का निषेध है। यहाँ इच्छा कर रहे सब कि हम बड़े बड़े ऐश्वर्य संपन्न व्यक्ति के पास जाकर के प्रवचन करें और कुछ धन की प्राप्ति हो। तो ये इस प्रकार की इच्छा और रख करके तो ये धर्म नहीं है। यहाँ पे वहाँ यह धर्म की गति नहीं है। ये तो धर्म तो जय यहाँ नहीं लगेगा। महाराज जी, एक समसामयिक प्रश्न और है। समसामयिक प्रश्न ऐसे है कि समाज में आजकल जो चल रहा है उसमें राजनीति भी आती है, संत भी आते हैं, दूसरे धर्म भी आते हैं। एक विषय जब हम अपने सनातन धर्म की बात करते हैं, सनातन धर्म में लाखों संत हैं
तो संतों की समाज के प्रति क्या जिम्मेदारियां है और समाज की संतों के प्रति क्या जिम्मेदारी है? जिम्मेदारी तो उनकी देखो, अपनी जिम्मेदारी निभाए तो धर्म संगत ही किसी को भी प्रवर्तित करे। जैसे मैंने कहा ना कि हमारे ऋषि ऋण, पितृ ऋण, देव ऋण है, तीनों ऋण, तो वो अपने उन संतों का है कि भाई उनको ऋषि ऋण, पितृ ऋण चुकाने के लिए अपना धर्म संगत कार्य करे, शास्त्र सम्मत कार्य करे, संध्या करे, त्रिकाल संध्या करे, ऋषि तर्पण करे, हमारे पितरों का तर्पण करे, देवताओं का तर्पण करे और अपने पाप से उऋण होकर के कार्य करे, तो निष्पाप रहेंगे वो। तो ये उनकी जिम्मेदारी है। तो अभी देखा जाए तो कौन संध्या कर रहा है आजकल, कौन अपने पितरों का तर्पण कर रहा है? हाँ, दिखावा कर देंगे, बड़ी भयंकर बड़ा एक पार्क में मंदिर बना देंगे या उनका स्टेच्यू लगा करके माला अर्पण करेंगे और वो फेसबुक में डालेंगे करके। वो ये यहाँ पे प्रेत पूजा बिल्कुल निषेध है। यहाँ तक कि हमारी हम फोटो की पूजा करके उनका ये नहीं करें। यहाँ पे हमारे धर्म शास्त्र में दिया है कि ऋषि तर्पण करें, पिंडदान करें हमारे पितरों के निमित्त, तब आपका पितृ ऋण से निकटी हो। इसलिए माता पिता ने इतनी संपत्ति दी आपको, माता पिता ने जीवन भर किया, सब पुत्र के लिए दे दिया जाता है। आपके दादा परदादों ने जो कमाई है वो उनको दिया जाता है। उनकी सब परंपरा से हमारे पे उनका ऋण है, तो वो ऋण के लिए वही एक मार्ग है, उस मार्ग को कोई नहीं करता आजकल। महाराज जी, एक प्रश्न और है जो बिल्कुल ही करंट का प्रश्न है। जैसे पूरी दुनिया में विधर्मी लोग अपने दैत्य आचरण द्वारा हावी होते चले जा रहे हैं। अभी हम फ्रांस की घटना देख सकते हैं, इंग्लैंड में आगजनी हो रही है, भारत में भी तमाम तरह के दंगे होते रहते हैं। और जो जिस आचरण जिसकी मांग करते हैं वो सरकार से, वो बिल्कुल दैत्यों के अनुकूल है, जो हमारे शास्त्रों में लिखा हुआ है, जो दैत्यों के आचरण होते थे। राजनीतिक पार्टियां भी उसको स्वीकार करती चली जाती हैं। जैसे तमाम आते हैं, उनका खान पान की बात हो, जैसे अभी सावन का महीना चल रहा है, तमाम हमारे परंपराएं रहती हैं जिसमें हमको मांस इत्यादि से दूर रहना होता है। लेकिन दूसरे धर्म के लोग, जिनको हम विधर्मी कहते हैं, वो तमाम तरह की ऐसी मांगे करते रहते हैं। इसमें जो हमारा जो धर्माचार्य है कि हम धर्म, पवित्र धर्म से हम जो आचरण करते हैं, तो वो मिलता है देवताओं को ज्यादा सीधा ऊपर सूक्ष्म गति से। जो पवित्र व्यक्ति है वो सूक्ष्म गति सूर्य मंदिर भेज करके उसका पुण्य ऊपर देवता खींच लेता है, तो उसका ऐश्वर्य और तेज धर्म संगत रहता है। जो आपने अशास्त्रीय कर्म किया है उसका सारा का सारा नीचे राक्षसों को मिलता है। वो राक्षसों को आपने यज्ञ किया, हवन किया, अशास्त्रीय किया है, तो सारा का सारा राक्षस को मिलता है। उससे भी पुण्य तो होता है। तो वो सारा का सारा, कई सारी रजस्वला स्त्री भागवत कर रही है, उसमें बहुत सारा धन खर्च किया जाता है और वो बड़े बड़े यज्ञ भी हो रहे हैं उसमें सारे, वहां पे ऐसे अपवित्र अवस्था में सारा का सारा, तो वो सारा का सारा पुण्य पूरा राक्षसों को जाता है। इसीलिए वो राक्षसी शक्ति ऐसी बढ़ती है और ऐसे आक्रामक हो जाते कि वो कुछ समझते नहीं है। वहां पे कोई भी उसके सामने आए उसका गला काटेंगे, उसको आगजली करेंगे। वो उसको दया का उसमें लेसी नहीं होता, एकदम राक्षसी प्रवृत्ति, महाचांडाल का रूप धारण करते, क्योंकि ये चांडालों को ज्यादा सारा का सारा पुण्य। वहां जो हम जितना भी हम ये नियोग करते वो कहाँ जा रहा है? वो सब चांडालों को जाता है। इसी प्रकार से जैसे हमारा कुछ धर्म संगत है, उसको धर्म में हम नियोग करेंगे तो धर्मात्मा बनेंगे और उस धर्म की बुद्धि से उसके अंदर बुद्धि छाएगी। जो व्यक्ति कर रहे उसमें तो देखो, उसमें कहा कि उंगली मार, महात्मा बुद्ध के सामने आते ही वो कई लोगों को कत्ल कर दिया। उसके दर्शन मात्र से उसकी बुद्धि चेंज हो गई थी, दर्शन मात्र से। तो अभी ऐसा पावरफुल धर्म संगत कोई तपस्वी होते हैं, धर्म संगत यज्ञ अनुष्ठान किया जाता है तो धर्मात्मा लोग बनेंगे। वहां पे देखो, बाघ है, बकरा है, एक घाट पे पानी पीते थे, ऐसे ऐसे संत रहते हुए हमारे धर्मशास्त्र में बताया, हमारे जो ऋषि मुनि थे। तो ऐसे आजकल है ही नहीं। चूहा बिल्ली बैर छोड़ देती थी। तो ये बैर जब तक रहेगा कि हमारा जो क्रम है, वैदिक क्रम है, यहाँ तो न पितृ तर्पण कर रहा है, न पुत्र पिता की मान रहा है, न माता की मान रहा है, क्योंकि वो कभी उसने आपने भी नहीं किया तो आपका बेटा भी नहीं करेगा और उसका भी बेटा नहीं करेगा, तो वहां धर्म नष्ट हो जाएगा। तो धर्म नष्ट होगा तो आपका वर्चस्व कैसा रहेगा? वर्चस्व खत्म हो गया वहीं पे। तो आपका वर्चस्व नहीं होगा तो आप तेजहीन हो जाएगा, तेज नहीं रहेगा आपके अंदर में। जब तेज रहेगा तभी तो दूसरे को दबाओगे। वो कितना भी आक्रांत है, वहां उंगली मार, वो जो एक व्यक्ति को मार देता है, अपने गले में उंगली टांग, ऐसा
आतंकी आ गया तो उसको दृष्टि मात्र से उसकी बुद्धि पवित्र हो गई। तो ऐसे हम पवित्र, हम जो कर्म करेंगे तभी तो सामने वाला पवित्र होगा। जो हम ही अपवित्र नहीं है तो सामने वाला कैसा पवित्र होगा? तो ये जो है अशास्त्रीय कर्म का ही फल स्वरूप है ये।